कभी तो अपनी गलती मान लिया करो अरुण। कभी तो कह दिया करो कि तुम्हारी गलती है। कब तक अपनी गलतियों को मेरे माथे मढ़ते रहोगे और अपने नज़र के चश्मे से देखते रहोगे? अब सहन नहीं होता ये झूठा लांछन। तुम्हारी माँ मेरी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से हमारे यहाँ नहीं आती है। अरे इस दुनिया में कौन ऐसी माँ होगी जो एक शहर में होते हुए भी दूसरे बेटे के घर न जाए। तुम कहते हो कि बहू बदमाश है इसलिए वो आना नहीं चाहती, पर तुम्हें पता है जिस घर में बहू बदमाश होती है वहाँ माँओं को बेटे की चिंता ज़्यादा होती है और ना चाहते हुए भी वो कुछ क्षण के लिए आती है अपने बेटे को देखने कि उसका बेटा कैसा है, किस हाल में। इसलिए मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाना बंद करो और अपने दिल में झांक कर देखो, सब साफ साफ दिखेगा। तब तुम्हें समझ आएगा कि कमी मुझ में नहीं तुम में है अरुण। और तभी तो माँ यहाँ आने से कतराती है, वरना कौन माँ नहीं चाहेगी अपने बेटे के साथ कुछ दिन बिताना। माही अपने अंदर भरे आक्रोश को निकालते हुए अरुण से कहती है, अच्छा अब तुम मुझे जज करोगी और मुझे बताओगी कि मैं कैसा हूँ? अरे रहने दो माही, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए तुमने अच्छा बहाना ढूंढ लिया है, लेकिन मैं सब समझता हूँ। तुम्हारी इन चालाकियों को खुद को दोषी मानने के बजाय मुझ पर उंगली उठा रही हो और मेरी कमियों को गिनवा रही हो ताकि तुम पर कोई उंगली नहीं उठाए। वाह माही, मानना पड़ेगा तुम्हारे इस धूर्तबाजी को। अब एक बाहर वाली आकर मेरे और मेरे माँ के रिश्ते को आकेगी। वाह माही, खेल तो तुमने अच्छा खेला, पर मैं तुम्हारी बकवास में नहीं फंसने वाला। इसलिए कान खोलकर सुन लो और समझ लो। मेरी माँ तुम्हारे बुरे व्यवहार को देखकर यहाँ नहीं आती, तुम्हारे चाल ढाल को देखकर ही वो हमसे दूरी बना ली है। इसलिए अपने दिल में झांक कर देखो। माही के मुंह से अपनी आलोचना सुनकर आलोक चिल्लाते हुए कहता है, ऐसे चीखने चिल्लाने से मैं अब डरने वाली नहीं हूँ अरुण। और हाँ, मैं बताऊंगी तुम्हारी कमियों को, क्योंकि मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूँ, कोई बाहर वाली नहीं। और चालाकियाँ तो तुम कर रहे हो अरुण, मैं नहीं। बहू नाम से बदनाम होती है, बस इसी बात का लोग फ़ायदा उठाते हैं और तुम भी वही कर रहे हो। इसलिए झूठ का जो नकाब अपने चेहरे पर और आँखों पर डालकर हर बार जो तुम मुझे दोषी ठहराते हो वो अब मैं नहीं करने दूंगी। अपने नज़रिए को बदलो, तभी तुम्हें साफ दिखेगा। देखो कभी आईने के सामने सच्चाई खुद ब खुद दिख जाएगी तुम्हें। कभी तो अपने अहम को भूलकर गलती स्वीकार करना सीख जाओ अरुण। माना तुम बचपन से ही ऐसे ही थे, थोड़ा जिद्दी, खुद में मगन रहने वाले, जिस दुनिया की कोई फिक्र नहीं। पर अब तुम परिवार वाले हो अरुण, तुम्हारा भी एक बच्चा है, वो भी तो बड़ा होकर ऐसा ही बर्ताव करने वाला है जैसा तुम अपने माता पिता के साथ करते आए हो। उसके बारे में भी तो सोचो, कैसा लगेगा तुम्हें जब तुम्हारा बच्चा तुमसे ऊंची आवाज़ में चिल्लाएगा और बात करेगा, तुम्हें बात बात पर डांट लगाएगा, तब तुम पे क्या बीतेगी, कभी सोचा है तुमने? पिछली बार की ही बात ले लो, तुम आड़व के सामने ही माँ बाबूजी पर कितना चिल्ला रहे थे, वो भी इसलिए कि वो दिन भर इस छोटे से चार दीवारी में बैठे रहते हैं।
इसमें उनकी क्या गलती है अरुण? अब तुम्हारा घर जितना छोटा रहेगा उसमें ही तो रहेंगे ना, बेवजह इधर उधर तो नहीं भटकेंगे। उसके बाद माँ के बीच में बोलने पर तुमने माँ को ये कहकर डांट दिया कि उन्हें दिमाग नहीं है, इसलिए आप चुप रहिए। जरा सोचो अरुण, अगर माँ के पास दिमाग नहीं होता तो वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इस काबिल नहीं बनाती। उनकी आंखें उस समय आंसू से डबडबा गई थी, पर मुझे देखकर रोक ली। कितना बुरा लगा होगा उन्हें, मैं ही जानती हूँ। मैं भी एक माँ हूँ, इसलिए उनकी स्थिति अच्छे से समझ सकती हूँ, पर शायद तुमने कभी माँ के दर्द को समझा ही नहीं, इसलिए तो जो मुंह में आता है बिना सोचे समझे बोल देते हो। कुछ तो सम्मान करो अपने माता पिता का। कुछ दिनों के लिए ही आते हैं यहाँ, पर उन कुछ दिनों में ही उन्हें वो सुकून नहीं मिलता जो तुम्हारे भाई वरुण के घर पर मिलता है। यही तो फर्क है तुम दोनों भाइयों में। तुम में भावनाओं की कमी है तो वरुण बहुत भावुक व्यक्तित्व का इंसान है, उसे सबके भावनाओं की कद्र है, तभी तो माँ बाबूजी वहाँ रहने के लिए मरते हैं। घर छोटा मायने नहीं रखता है, वो भी माता पिता के लिए मायने रखता है तो बच्चों का व्यवहार जो उन्हें आत्मसम्मान से जीने दे। बहुत हुआ ज्ञान देना माही, अब जरा खुद को भी तो देख लो। कहना बहुत आसान है, पर क्या तुमने कभी मेरी माँ को फ़ोन करके बुलाया? कभी कहा कि माँ आ जाइए, मैं हूँ ना? बेटा नहीं पूछता है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना आपकी सेवा भाव करने के लिए। कहा कभी ऐसा, या सिर्फ मुझे प्रवचन सुनाना आता है? और हाँ, माँ ने तुमसे कभी ये सब कहा कि मेरा बात व्यवहार उन्हें अच्छा नहीं लगता? अपने मन से बोलना बंद करो माही। दरअसल अरुण की माँ अरुणा जी और बाबूजी गांव में रहते थे और अक्सर दिल्ली अपने बेटे के पास आया करते थे, पर सिर्फ अपने छोटे बेटे के पास ही रहना पसंद करती थी, क्योंकि छोटा बेटा अरुण से बिल्कुल विपरीत माँ का विशेष ख्याल रखने वाला बेटा था। यहाँ तक कि कभी अपनी माँ से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करता, बल्कि अपनी माँ के सुख दुख में बराबर उनका ख्याल रखता। ठीक इसके विपरीत जब भी माँ अरुण के यहाँ रहती तो उन्हें अक्सर अरुण के मुंह से कड़वे बोल सुनने पड़ते थे। उनसे सीधा मुंह अरुण कभी बात नहीं करता, जिससे अरुणा जी काफ़ी आहत हो जाती थी, और जब भी दिल का दर्द बढ़ जाता तो अपने मन की टीस अपनी बहू माही से साझा कर लेती थी। बस इसलिए माही को पता था कि अरुणा जी उनके घर क्यों नहीं रुकना चाहती है। बस एक माँ के मन की टीस देखकर माही मन ही मन बना ली थी कि वो अरुण को सच का आईना दिखाकर ही रहेगी, तभी उसे अपनी गलती का एहसास होगा और फिर अपने माता पिता का सम्मान कर पाएगा। चूँकि माही एक समझदार सुलझी हुई लड़की थी, इसलिए उसे अपनी सास का दर्द दिख गया, वरना तो आज के ज़माने में बहू तो चाहती ही है कि उसके सास ससुर जितना कम उनके घर पर आए उतना ही अच्छा है। पर माही उन लड़कियों में से नहीं थी जो घर तोड़ना जानती है, वो तो जोड़ने में विश्वास रखती है। इसलिए तो आज वो ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। तभी तो आज माही अरुण को सुनाने लगी तो उसे तकलीफ़ होने लगा, पर आज माही चुप रहने वाली नहीं थी, इसलिए जो नहीं कहना था वो भी कह दी। अरुण के कहने के बाद माही फिर से उससे कहने लगती है,
हाँ तो कितनी बार कहा है मैंने अरुण, पर माँ हर बार ये कहकर टाल देती है कि अगली बार आऊँगी गांव से तो तेरे घर पर ही रुकूंगी, पर कभी ऐसा नहीं हुआ। माँ ने कहते कहते ये भी कहा है अरुण कभी मुझे लेने तक नहीं आता तो मैं कैसे आऊँ। अपनी माँ के लिए तो उसे समय ही नहीं है और उसका बात व्यवहार बहुत चोट पहुँचाता है बहू। उनकी बातों से हर बार तुम्हारी गलतियाँ दिखती थी, पर तुम हमेशा मुझ पर मरते रहे। पर अभी भी देर नहीं हुई है अरुण, माँ को सम्मानपूर्वक लेकर आओ, वो ज़रूर आएंगी। वो कहीं न कहीं तुम्हारा इंतज़ार करती होगी कि मेरा बेटा आएगा और मुझे आदर सहित अपने घर लेकर जाएगा, जैसा वरुण करता है। जैसे जैसे माही अरुण की गलतियों को उजागर करती जा रही थी, वैसे वैसे अरुण थोड़ा गंभीर होने लगा था। इस तरह काफ़ी देर माही के समझाने के बाद अरुण को अपनी गलतियों का एहसास होता है। उसे भी लगने लगता है कि वो गलत है, उसका बात करने का तरीका गलत है, जो कहीं न कहीं माँ बाबूजी को चुभ जाती है। उसके मुंहफट वाले अंदाज को लेकर कई लोगों ने उन्हें टोका भी था, क्योंकि गुस्से में कभी भी किसी को भी कुछ बोल देना रिश्तों में करवाहट को जन्म देती है। ये बात अरुण को भी समझ आने लगा था, पर स्वीकार करना नहीं चाहता था। शायद बचपन से ही ऐसा बनता चला गया अरुण। ऐसा व्यवहार और बात विचार जो बड़े होने के बाद बड़ी मुश्किल से बदलते हैं। पर माही ने झगड़ कर ही सही, पर उसे सच से मिलाना ही सही समझा और उसका असर भी दिखा। अरुण माही की बात मानकर रविवार के दिन अपनी माँ को लाने अपने भाई के घर जाता है और माँ को बड़े सम्मानपूर्वक गाड़ी में बिठाकर अपने घर लाता है और वादा करता है अपनी माँ से कि कभी वो उनसे ऊंची आवाज़ से बात नहीं करेगा और कभी उनके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएगा। माँ भी अरुण के अंदर आए बदलाव को देखकर काफ़ी खुश होती है। जो काम एक माँ नहीं कर पाई उसे पत्नी ने कर दिखाया। इसलिए तो कहते हैं पत्नी वो इंसान होती है जो पति की अच्छाई बुराई को अच्छे से समझती है और समय रहते उन पर सुधार भी करती है। प्रिय दोस्तों, ये कतई ज़रूरी नहीं कि हर बार गलती सिर्फ बहू की ही हो। कभी कभी बेटे का व्यवहार भी माँ बाप को सोचने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि उम्र के बढ़ते पड़ाव पर कोई भी माता पिता अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करते, चाहे सामने वाला उनका खून ही क्यों ना हो। माही जैसी बहू अगर हर घर में हो तो घर कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि अगर घर की बहू समझदार आएगी तो घर जोड़ कर रखेगी, ना कि तोड़ कर। वैसे तो आज की वर्तमान स्थिति में ऐसी बहू कम ही मिलती है जो अपने सास ससुर की भावनाओं का सम्मान कर सके और उन्हें समझ सके।